राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर होंगे आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से मेमोराइज हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ बायोग्राफी या फिर स्केच ऑफ डॉक्टर सैमुअल हैनेमन। सबसे पहले हमने दो वीडियोस देखे, जिसमें हमने फर्स्ट में देखा इंट्रोडक्शन और सेकंड में देखा बर्थ, अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन ऑफ हैनेमन सर। और आज हम देखने वाले हैं मेडिकल प्रैक्टिस, यानी कि एजुकेशन ख़त्म होने के बाद मेडिकल प्रैक्टिस में हैनेमन सर ने क्या किया एंड ऑल दिस। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड टूवर्ड्स टुडे's वीडियो। Hanneman sir began his practice in Head Street in the country of Mansfield। यानी हैनेमन सर ने अपनी प्रैक्टिस चालू की थी हेड स्ट्रीट में इन द कंट्री ऑफ मैंसफील्ड। At the end of 9 months in the spring in 1781, a new home was made in Dessau, not more than 50 किलोमीटर फ्रॉम हेड स्ट्रीट, अ मूव विथ इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस। यानी उन्होंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट की हेड स्ट्रीट में, जो कि एक कंट्री है मैंसफील्ड का। और फिर स्प्रिंग सीजन में 9 महीने बाद इन 1781 उन्होंने अपना एक नया घर बनाया देसाऊ में, जो 50 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है हेड स्टेट से। और ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंस के साथ मूव है। His interest and study of chemistry brought him into contact with Hasler's pharmacy, where he came in with contact with the latter's stepdaughter। यानी कि उनका जो इंटरेस्ट था हैनेमन सर का टूवर्ड्स केमिस्ट्री, उनके कारण वो हैजलर्स फार्मेसी में गए और हैजलर्स फार्मेसी में वो लेटर्स की स्टेप डॉटर जोहाना लियोपोल्डाइन हेनरीटे कुचलर से मिले, जिनके साथ उनके मैरिज हुई ऑन 17 नवंबर 1782। रिमेंबर द डेट, 17 नवंबर 1782। जोहाना लियोपोल्डाइन हेनरीटे कुचलर से मिले, कहाँ पर? हेजलर्स फार्मेसी में। वो कौन थी? लेटर्स स्टेप डॉटर। और उनके मैरिज हुए थे 17 नवंबर 1782। The young doctor was aged 27 years and his bride was 9 years younger to him। जो यंग डॉक्टर थे वो 27 years के थे और उनकी ब्राइड उनसे 9 साल छोटी थी। यहाँ तक बात हुई उनके फर्स्ट मैरिज की। नाउ आफ्टर दैट, the first home to which the newly married pair went was in the neighboring township of Goman। यानी एनलार्जन से सबसे पहले डिग्री लेने के बाद उन्होंने हेड स्टेट में अपनी स्मॉल टाउन से प्रैक्टिस स्टार्ट की। वहाँ से वो देसाऊ गए, वहाँ वो मिले जोहाना लियोपोल्डाइन हेनरीटे कुचलर से। उनसे उनकी मैरिज हुई 17 नवंबर 1782 में। और उसके बाद दोनों मैरिड कपल है वो कोमर्न में नेबरिंग टाउनशिप में शिफ्ट हो गए, जहाँ पर हैनेमन सर हैड सिंस द कमिंग टू देसाऊ बीन अपॉइंटेड एज मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ। जहाँ पर हैनेमन सर देसाऊ से आते ही गोमन में मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ की तरीके से अपॉइंट हो गए। At the end of 1783 या फिर at the first of 1784, the date is not confirm given। At the end of 1783 or at the first of 1784, the eldest child Henrietta was born। The eldest child Henrietta was born। It was while living at Goman the Henneman sir translated from French। जब वो गोमन में रह रहे थे तब हैनेमन सर ने ट्रांसलेट की थी फ्रेंच से, फ्रॉम फ्रेंच, डिमेचियस आर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग केमिकल प्रोडक्ट्स। क्या ट्रांसलेट किया था? डिमेचियस आर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग केमिकल प्रोडक्ट्स। द फर्स्ट होम आफ्टर मैरिज उन्होंने कहाँ बनाया? तो नेबरिंग टाउनशिप ऑफ गोमर्न में, जहाँ पर हैनेमन सर है वो हैनेमन सर had since his coming to देसाऊ been appointed as medical officer of health। यानी देसाऊ से आते ही वो वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर के तरीके से अपॉइंट हो गए। फिर 1783 के एंड में या फिर 1784 के स्टार्टिंग में हेनरी टाउन की जो फर्स्ट एल्डेस्ट चाइल्ड थी वो बोर्न हुई। और फिर उसके बाद गोमन में जब वो रह रहे थे तब हैनेमन सर ने ट्रांसलेट किया था डिमेचियस आर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग केमिकल प्रोडक्ट्स फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज से ट्रांसलेट किया। While living at Goman, he also published some medical essays in सेकेंड वॉल्यूम ऑफ क्रेब्स जर्नल। अब गोमन में रह रहे थे तब सबसे पहले उन्होंने ये ट्रांसलेट किया, फिर उन्होंने कई सारे मेडिकल एसे पब्लिश किए सेकेंड वॉल्यूम ऑफ क्रेब्स जर्नल में, एंड सेवरल ट्रांसलेशंस फ्रॉम इंग्लिश एंड लैटिन इन वेगन्स जर्नल। और बहुत सारे ट्रांसलेशंस इंग्लिश से और लैटिन से उन्होंने ट्रांसलेट किए वेगन्स जर्नल में।
While living in Gorman, he also published some medical essays in second volume of Krebs Journal and several translations from English and Latin in Weygand's Journal. Also, an original book on the treatment of sacrificial sores was published at Leipzig in 1784. ओरिजिनल बुक लिखी थी उन्होंने ट्रीटमेंट ऑफ सैक्रोफ्यूलियस सोर्स के ऊपर, जो लिप्जिग में पब्लिश हुई थी 1784 में. ये उनकी फर्स्ट ओरिजिनल मेडिकल वर्क था, फर्स्ट ओरिजिनल मेडिकल वर्क. Hahnemann was not satisfied with the cruel and uncertain methods of the existing system of medicine. उस समय पर जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन एग्जिस्ट कर रही थी वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल थी, उनके मेथड्स जो थे वो अनसर्टेन थे और उसी एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ मेडिसिन से हैनेमन सर सेटिस्फाइड नहीं थे. ही इज़ रिपोर्टेड टू हैव रिटन टू यूफ्लेन जर्नल एंड हिज फ्रेंड. उन्होंने ये सारी चीज़ें अपने फ्रेंड यूफ्लेन को लिखी और यूफ्लेन जर्नल में पब्लिश करवाई कि आई हैव बिन पुटिंग डाउन ड्रग्स ऑफ विच आई नो लिटिल इन टू द बॉडीज ऑफ विच आई नो लेस. सो वो ऐसा कहना चाह रहे थे कि मैं अब वो ड्रग्स को छोड़ रहा हूँ, उस ड्रग्स की प्रैक्टिस को छोड़ रहा हूँ जिसके बारे में मुझे बहुत ही कम पता है और वो अपनी बॉडीज़ में, ह्यूमन बॉडीज़ में क्या काम कर रही है वो भी बहुत ही कम नॉलेज है. सो आई can but renounce the practice of medicine that I may no longer incur the risk of doing injury. So I can but renounce the practice of medicine. यानी कि ऐसी मेडिसिन की प्रैक्टिस को मैं अब छोड़ रहा हूँ जिसका नो लॉन्गर कोई काम है ही नहीं और रिस्क है कि इंजरी हो सकती है उससे पेशेंट को. सो ऐसा कुछ उन्होंने लिखा, यूफ्लेन जर्नल में पब्लिश करवाया. दिस लेटर वॉज पब्लिश्ड एज लेजर राइटिंग अंडर द टाइटल. ये जो है वो लेजर राइटिंग में पब्लिश हुआ था अंडर द टाइटल लेटर टू अ फिजिशियन ऑफ हाई स्टैंडिंग ऑन ग्रेट नेसेसिटी ऑफ रीजनरेशन ऑफ मेडिसिन. अंडर द टाइटल पब्लिश हुआ था लेटर टू अ फिजिशियन ऑफ हाई स्टैंडिंग्स ऑन ग्रेट नेसेसिटीज ऑफ रीजनरेशन इन मेडिसिन. He almost stopped his medical practice and adopted the translation work to support his family. उन्होंने ये लिखने के बाद अपनी पूरी मेडिकल प्रैक्टिस को ऑलमोस्ट स्टॉप कर दिया था और जो ट्रांसलेशन वर्क था वो अडोप्ट कर लिया था क्योंकि वो अपनी फैमिली को उससे कुछ पैसा कमाकर सपोर्ट कर सके. Between 1785 to 1792 AD, he translated around 4700 printed pages, यानी 4700 printed pages को उन्होंने translate किया between 1785 to 1792. In the year 1789, he moved to Leipzig and released the first volume of Friends of Health. और 1789 में वो लिप्जिग गए और वहाँ पर उन्होंने फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ फ्रेंड्स ऑफ हेल्थ को पब्लिश किया. सो यहाँ तक हैनेमन सर ने अपनी पूरी तरीके से मेडिकल प्रैक्टिस को ख़त्म कर दिया था और ट्रांसलेटिंग वर्क को स्टार्ट कर दिया था टू सपोर्ट हिज फैमिली. सो ये बात हुई उनकी मेडिकल प्रैक्टिस की जर्नी की, यानी कि कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पर ख़त्म हुआ. नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है discovery of homeopathy. So without wasting much time, we will move to that video, but before that we will revise whatever we have studied in the medical practice in short. हैनेमन सर ने सबसे पहले अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट किया हेथ स्ट्रेट, जो कि एक कंट्री है मैंसफील्ड में. वहाँ पर उन्होंने कुछ करीबन 9 मंथ्स की प्रैक्टिस की. फिर 1781 में इन द स्प्रिंग में 1781 में उन्होंने अपना नया घर लिया देसाऊ में, जो करीबन 50 किलोमीटर से कम की दूरी पर था हेथ स्ट्रेट से. वहाँ पर उन्होंने एक मूव किया विथ इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस और उनका जो इंटरेस्ट था स्टडी करने का फार्मेसी का वो ब्रोट हिम इनटू द कांटेक्ट विथ हेसलर्स फार्मेसी. वहाँ पर वो हेसलर्स फार्मेसी के कांटेक्ट में आए और लेटर्स के स्टेप डॉटर से मिले जिनका नाम है जोहाना लियोपोल्डाइन हेनरीटे कुशलर, जिनके साथ उनके मैरिज हुए 17 नवंबर 1782 में. जी ये जो यंग डॉक्टर है वो 27 ईयर्स के थे और उनकी ब्राइड उनसे 9 ईयर्स छोटी थी. फिर आफ्टर मैरिज वो दोनों ने शिफ्ट किया नेबरिंग टाउनशिप गोमन में, जहाँ पर जाते ही हैनेमन सर मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ के तरीके से अपॉइंट हो गए. फिर 1783 के एंड में या 1784 के स्टार्टिंग में उनकी एल्डेस्ट चाइल्ड हेनरीटा का बॉर्न हुआ, हेनरीटे का. इट वॉज वाइल लिविंग इन गोमन हैनेमन सर ट्रांसलेटेड फ्रॉम फ्रेंच डिमेजिस आर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग केमिकल प्रोडक्ट्स. फिर उन्होंने कई सारे मेडिकल एसेस पब्लिश किए इन द सेकेंड वॉल्यूम ऑफ क्रेब्स जर्नल और सेवरल ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश एंड लैटिन पब्लिश किया वेगन्स जर्नल में. और फिर उन्होंने अपनी ओरिजिनल बुक ट्रीटमेंट ऑफ सैक्रोफ्यूलियर सोल्स पर 1784 में दी, जो कि उनका फर्स्ट ओरिजिनल मेडिकल वर्क था और वो पब्लिश हुई थी लिप्जिग में.
फिर हैनेमन सर है जो उस समय की क्रूअल और अनसर्टेन मेथड्स थी एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, उससे सेटिस्फाइड नहीं थे। इसीलिए उन्होंने यूफ्लेंट जर्नल में एक लेटर लिखा और वो अंडर द टाइटल पब्लिश हुआ, जिसका टाइटल कुछ इस तरीके से था, लेजर राइटिंग में कुछ इस तरीके से टाइटल में पब्लिश हुआ, लेटर टू अ फिजिशियन ऑफ हाई स्टैंडिंग ऑन ग्रेट नेसेसिटी ऑफ रीजनरेशन इन मेडिसिन। उसके बाद ये ऐसे पब्लिश करवाने के बाद उन्होंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को ऑलमोस्ट स्टॉप ही कर दिया था और एडोप्टेड ट्रांसलेशन वर्क टू सपोर्ट हिज फैमिली, और फिर ट्रांसलेशन चालू कर दिए थे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। 1785 से लेकर 1792 में उन्होंने 4700 प्रिंटेड पेजेस को ट्रांसलेट किया एंड इन द ईयर 1789 में फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ फ्रेंड्स ऑफ हेल्थ को पब्लिश किया फ्रॉम लिप्जिग, यानी सबसे पहली ओरिजिनल बुक थी सैक्रोफिलस सोर्स पे, जो उनका ओरिजिनल बुक थी वो। एंड ये है उनकी सेकंड जो फर्स्ट वॉल्यूम है फ्रेंड्स ऑफ हेल्थ, ये दोनों लिप्जिग से पब्लिश हुई, वो 1784 में और ये 1789 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।